अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कल बिना नाम लिए अयतुल्ला अली खामनई को धमकी दी। ट्रंप ने कहा कि मैं सीज़फायर के लिए नहीं लौट रहा, बात उससे कई बड़ी है। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। हमें पता है सुप्रीम लीडर कहाँ छिपा है। इधर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि खामनई की हत्या से जंग खत्म होगी, लेकिन अब सोचने की बात है कि आखिर क्या ईरान के नेता खामनई की जान खतरे में है? अगर हाँ, तो अब अमेरिका क्या करने वाला है? एक एक कर सारे सवालों के जवाब आपको देते हैं। पहला सवाल है, क्या ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है? ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच तनाव अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। भले ही इस बारे में कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ईरानी नागरिकों से तेहरान छोड़ने की अपील और कुछ ही घंटों पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनई को खत्म करने की बात करना इस ओर इशारा कर रहा है कि दोनों देश मिलकर एक बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी में है। अमेरिका इजराइल गठजोड़ ईरान की नतांज परमाणु लेबोरेटरी पर मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर बम यानी बंकर बस्टर बम के जरिए हमला कर सकता है। ये बम जमीन के कई मीटर नीचे छिपे ठिकानों को भी तबाह करने में सक्षम है। दूसरी बड़ी संभावना ईरान की दूसरे परमाणु सुविधा फोर्दो लैब पर इसी प्रकार के बम से हमला करने की है। ये साइट भी अति सुरक्षित और भूमिगत मानी जाती है। तीसरा और सबसे आक्रामक विकल्प खामनई के बंकर को निशाना बनाकर सत्ता परिवर्तन की कोशिश करना है। इसका मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को राजनीतिक अस्थिरता के जरिए रोकना हो सकता है। अब दूसरा सवाल है, अमेरिका इसमें क्या मदद करेगा? तो इसका जवाब है, ईरान पर संभावित बड़े हमले को लेकर चर्चा तेज है, लेकिन सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ऊपर बताए गए तीनों लक्ष्यों नतांज, फोर्दो और खामनई के बंकर में से किसी एक पर भी हमला अमेरिका की मदद के बिना नहीं कर सकते। ईरान के सभी अहम परमाणु ठिकाने और लीडरशिप बंकर जमीन से 200 फीट यानी लगभग 20 मंजिल नीचे बने कंक्रीट संरचनाओं में स्थित हैं। इन्हें सिर्फ मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर जैसे अति विशिष्ट बंकर बस्टर बम से ही तबाह किया जा सकता है, और ये बम सिर्फ अमेरिका के पास है। एमओपी की बात करें तो ये एक गहराई में घुसकर विस्फोट करने वाला बम है जो कंक्रीट की कई परतों को भेद सकता है। ये भूमिगत सैन्य ठिकानों को भी नेस्ता नाबूद करने में सक्षम है। ये बम केवल अमेरिका के पास है। इस बम को गिराने के लिए जरूरी एयरक्राफ्ट भी अमेरिका के पास ही मौजूद है, जिनके नाम B-2 स्पिरिट और B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस है। ये तकनीक कभी इजराइल को मिल नहीं पाई है। तीसरा सवाल है, ईरान के तीनों बंकर आखिर कहाँ मौजूद है? अमेरिका और इजराइल के निशाने पर इस वक्त ईरान की 3 सबसे सुरक्षित और रणनीतिक ठिकाने हैं। इनमें 2 प्रमुख परमाणु संयंत्र नतांज और फोर्दो, और तीसरा ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनई का अल्ट्रा सिक्योर बंकर है। पहला, नतांज न्यूक्लियर प्लांट। ये प्लांट तेहरान से 250 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और करीब 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जमीन से 200 फीट नीचे बने इस प्लांट के 2 हिस्से हैं। FEP ये पूरी तरह अंडरग्राउंड है। यहाँ 11,000 सेंट्रीफ्यूज मशीनें काम करती हैं। PFEP ये आंशिक रूप से अंडरग्राउंड है, जिसमें 150 मशीनें 60% संवर्धन तक काम करती हैं। दूसरा है फोर्दो परमाणु लेबोरेटरी। फोर्दो लेबोरेटरी तेहरान से 160 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के 80 से 300 फीट नीचे बनी हुई है। यहाँ करीब 2000 सेंट्रीफ्यूज मशीनें एक्टिव हैं। इसमें RI-6 जैसे एडवांस मशीनें शामिल हैं। ये 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर सकती है। सुरक्षा के लिए रूस से मिला S-300 एयर डिफेंस सिस्टम यहीं पर तैनात है। तीसरा है खामनई का बंकर। खामनई तेहरान से 343 किलोमीटर दूर लाविजान क्षेत्र के बंकर में रह रहे हैं। इस बंकर में खामनई के साथ उनके बेटे मुज्तबा खामनई मौजूद हैं। 15 जून को इजरायल ने मशहद एयरपोर्ट पर हमला किया था, जिससे खामनई की सुरक्षा पर सीधा खतरा माना गया। इसके बाद उन्हें इस बंकर में शिफ्ट होना पड़ा। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर विचार कर रहे हैं कि ईरान की फोर्दो न्यूक्लियर साइट पर हमला किया जाए या नहीं। अगर अमेरिका ऐसा हमला करता है तो वे सीधे तौर पर ईरान के साथ युद्ध में शामिल हो जाएगा। एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा, हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। खामनई को निशाना बनाना संघर्ष को बढ़ाएगा नहीं, बल्कि इसे खत्म करेगा। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन हमने उनके टॉप परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया है। ये असल में हिटलर की न्यूक्लियर टीम है। अमेरिका के पास खामनई के बंकर पर भी बम गिराने का विकल्प है। जैसा कि इजरायल कह चुका है कि ये जंग खामनई के मौत के बाद ही खत्म होगी, तो हो सकता है कि अमेरिका खामनई को खत्म कर दे, जिससे ईरान में सत्ता पलट हो जाए। लेकिन ये सारी बातें भविष्य के गर्त में हैं। देखना होगा कि ये जंग किस ओर जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।